नमस्कार दोस्तों। बैंक में लोन एप्लीकेशन करने के बाद बैंक मैनेजर के साथ कैसे बात करोगे। इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियोस बनाया हूँ लोन रिलेटेड, जहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग लोन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वहाँ पे मैं बताया हूँ। मगर आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक मैनेजर के साथ कैसे आप बात करोगे। देखिए, मैं उस स्थिति के लिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ जहाँ पे आपने कोई गवर्नमेंट स्कीम में लोन लेने के लिए कोई सरकारी बैंक में गए हो और वहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर है उनको आप रिक्वेस्ट करे हो लोन देने के लिए। ब्रांच मैनेजर को कोई इंटरेस्ट नहीं है वो लोन देने के लिए, ना तो वो लोन आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जिस टाइम पे आपने लोन के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन कर दिया है और बैंक मैनेजर भी चाहते हैं लोन देने के लिए, यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक का जो मेन बिजनेस होता है वो कस्टमर को लोन देना, ताकि उनको इंटरेस्ट कमाई हो और बैंक का ग्रोथ हो। और यहाँ पे मैनेजर आपको लोन देना चाहते हैं। आपने जितना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो डॉक्यूमेंट सही भी है और आपका एलिजिबिलिटी भी है, फिर भी लोन अप्रूव करने से पहले बैंक मैनेजर आपके साथ बात करते हैं, उसके बाद ही लोन अप्रूव करते हैं। ये लोग बैंक का लोन सैंक्शन अथॉरिटी होता है, जिसको क्रेडिट मैनेजर भी कहते हैं। और ये जो बात करते हैं इसको वो लोग पर्सनल डिस्कशन कहते हैं। हम लोग जैसा डीएससी के हिसाब से काम करते हैं और कस्टमर का लोन फाइल बैंक में सबमिट करते हैं। उसके बाद फाइल कितना आगे बढ़ा है इसके लिए मैनेजर लोगों को फोन भी करते हैं। तो वहाँ पे मैनेजर लोग जहाँ तक टाइम में ये बताते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स तो वेरीफाई हो चुका है, अभी से पीडी बाकी रह गया। पर्सनल डिस्कशन को वो लोग इंटरनली पीडी कहते हैं। अब ये पीडी होता है क्या, पर्सनल डिस्कशन करते हैं तो लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे पर्सनल डिस्कशन सही तरह से नहीं होगा, यानी कि पर्सनल डिस्कशन में क्रेडिट मैनेजर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है, भले ही आपका सारा डॉक्यूमेंट सही हो, एलिजिबिलिटी सही रहे। तो ऐसा स्थिति ना हो, यहाँ पे इस वीडियो में सारा डिटेल में बताएंगे ताकि आपको लोन 100% मिले। ये पर्सनल डिस्कशन होता है क्या, मीटिंग बिटवीन लेंडर एंड बोरोअर। क्रेडिट मैनेजर बोरोअर के साथ बात करते हैं। क्या बात करते हैं, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, वो लोन लेके क्या करेगा और कैसे इसका रिपेमेंट करेगा। अभी ये पर्सनल डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, दो टाइप का मेजोरिटी कस्टमर्स होते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो बैंक हो, पैसा तो वहां से ले लेते हैं, उसके बाद उनका इंटेंशन रहता है पैसा वापस ना करने का। और एक टाइप लोग होता है जो पैसा तो लोन के हिसाब से लेता है बैंक से और उनका इंटेंशन भी रहता है कि हाँ उसको पेमेंट कर देंगे विद इंटरेस्ट। पहला जो कस्टमर है बहुत खतरनाक है, क्योंकि पैसा लेके वापस नहीं करते हैं। तो क्रेडिट मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनके बारे में जांच करना, उनको बहुत सारा सवाल करते हैं, उनका खुद का टेक्निक्स है, उसे समझने के लिए कोशिश करते हैं कि ये बंदा पैसा रिटर्न करेगी कि नहीं। अब इसका तो कंफर्मेशन नहीं है वो क्रेडिट मैनेजर हमेशा ये पता कर पाता है, मगर ज्यादातर टाइम में वो लोग पकड़ लेते हैं। दूसरा टाइप का कस्टमर जो होता है जो पेमेंट सच में ही करना चाहते हैं, फिर भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। मान लो वो कस्टमर बिजनेस करने के लिए लोन ले रहे हैं और कस्टमर के पास अच्छा खासा पैसा भी है, उनके पास जमीन है, उन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप भी बनाया है बिजनेस करने के लिए। उसे मेशनरीज के लिए लोन मांग रहा है और कुछ वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा मांग रहे हैं। अब ये लोन अमाउंट 1 करोड़ चाहिए उनको बिजनेस को रन करने के लिए। बैंक मैनेजर उनको लोन भी दे दिया है, बाद में जाके उन्होंने बिजनेस को रन नहीं कर पाया, उनका बिजनेस में लॉस हो चुका है, बिजनेस बंद कर दिया है। यहाँ पे बैंक का भी 1 करोड़ डूब जाएगा। बाद में जब मैनेजर पता किया है, बैंक पता किया है, उनके पास उतना नॉलेज नहीं था वो बिजनेस को रन करने के लिए। तो इसीलिए क्रेडिट मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि जो बिजनेस के लिए लोन दे रहा है वो बिजनेस सही तरह से रन कर पाएगी कि नहीं, उनके पास अच्छा प्लानिंग है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ता है एक क्रेडिट मैनेजर को। इसीलिए बहुत ज्यादा सवाल लोग करते हैं कस्टमर के पास जाके। अभी पर्सनल डिस्कशन कैसे करते हैं, देखिए हमेशा कस्टमर के पास जाके करते हैं ऐसा नहीं है, कभी कभी फोन के थ्रू भी करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं, कभी कभी उनका ऑफिस में भी बुला लेते हैं। छोटा अमाउंट होता है तो ओवर द फोन पीडी कर लेते हैं, उसके बाद लोन अप्रूव जल्दी कर देते हैं। बड़ा अमाउंट लोन होगा तो कस्टमर के पास जाता है, बहुत सवाल करते हैं कस्टमर को, और कभी कभी उनको बुला लेते हैं। जितना सारा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिया है डॉक्यूमेंट्स देख देख के सवाल करते हैं। मान लो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया है, सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जितना सारा इन्फॉर्मेशन है उसको देख देख के सवाल करते हैं। तो आप भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट लोन लेने के लिए जा रहा है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अच्छा से पढ़ लीजिए। आपका खुद का बनाया हुआ प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए। आपने किसी सीए के पास से बनाया है तो जरूर उसके बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट मैनेजर ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पूछेगी। सेलेक्ट कस्टमर के लिए पर्सनल लोन चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पर्पस। एक सेलेक्ट कस्टमर पर्सनल लोन इसलिए लेता है, वेडिंग पर्पस में ले सकते हैं, उनको घर रिनोवेशन करना है, या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी है इसके लिए ले सकते हैं, एडुकेशन के लिए भी ले सकते हैं। मगर कोई एम्प्लॉय ये सोच रहा है कि मैं साइड बाय साइड कोई बिजनेस रन करेंगे, उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए, क्रेडिट मैनेजर ये पता कर ले तो उनको लोन नहीं देगा।
अब मैं यहाँ पे आपको बताएंगे, आप कोई बिजनेस रन करना चाहते हो और बिजनेस अच्छे तरह से रन हो जाता है तो नौकरी भी छोड़ दे के बिजनेस के रन करोगे, आपको कॉन्फिडेंस है तो उस केस में आप बैंक से लोन लीजिए। मगर ये बात क्रेडिट मैनेजर को मत बताइए कि आप बिजनेस करने के लिए लोन ले रहे हैं। अब दूसरा कोई पर्पस बता सकते हैं, जो पर्पस के बारे में मैं आपको बताया हूँ अभी अभी। सेल्फ एम्प्लॉयड जैसा सीए, डॉक्टर, इनको तो बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। फिर भी यहाँ पे डिस्कशन हम लोग करते हैं, फॉर्मल डिस्कशन होता है और जितना पैसा उनका रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पूछते हैं, ताकि उनको कम पैसा ले और उनका पर्पस फुलफिल ना हो तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए क्रेडिट मैनेजर यहाँ पे भी अच्छे तरह से डिस्कशन करते हैं, उसके बाद ही लोन अप्रूव करते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, देखिए ये भी बहुत रिस्की है। बिजनेस में पैसा लगाना हमेशा रिस्क रहता है, तो इसीलिए क्रेडिट मैनेजर अच्छे तरह से पूछताछ करते हैं लोन देने से पहले कि कहाँ पे वो पैसा उन्होंने लगाएगा, ताकि उनको बिजनेस में प्रॉफिट हो और वो पैसा वापस कर पाए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछताछ करते हैं। इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन, अब मान लो किसी ने जाके कैस्केड मांग रहा है बैंक से। कैस्केड हर किसी को दिया नहीं जाता है, जहां तक उन लोगों को दिया जाता है जो लोग मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं, जहाँ पे वर्किंग कैपिटल का बहुत जरूरत होता है और वहाँ पे उनको आसानी से लोन देता है। मगर कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कर रहा है, वो भी जाके कैस्केड मांग रहा है, तो उनको कैस्केड नहीं देगा। जब पता चलेगा उनका ऐसा कोई स्टॉक हाइपोथेकेशन करने के लिए है नहीं, तो उस केस में हो सकता है बैंक मैनेजर उनको ओवर द फैसिलिटी दे। तो इसीलिए ये पर्सनल डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब होम लोन ऐसा एक लोन है, बहुत आसानी से मिल जाता है, कोई भी कस्टमर को मिलता है और गवर्नमेंट भी ये कहते हैं कि हर किसी को होम लोन दे दो। मगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है। मेरा एक कस्टमर का बारे में मैं बताएंगे, उन्होंने एक घर बना रहे थे, घर ऑलमोस्ट बन चुका था और कुछ पैसे की जरूरत था जिसके लिए वो लोन मांग रहे हैं। यहाँ पे क्रेडिट मैनेजर उनके पास गए हैं, उन्हें अच्छा बिजनेस भी करते हैं और उनका घर भी अच्छा है, अच्छा जगह में है। क्रेडिट मैनेजर बात करने के बाद डिसीजन ले लिया इनको मैं होम लोन दे देंगे। मगर एंड में उन्होंने बताया है मैं एक बुकर भी हूँ, लैंड लेके बुकर ही करता हूँ। वहां पे क्रेडिट मैनेजर उनका होम लोन कैंसिल कर दिया। इसलिए जो लोग लैंड बुकर होता है वो लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस रहते हैं और क्रेडिट मैनेजर को लगा कि मैं इसको होम लोन देंगे, बाद में जाके रिकवरी करने में डिफिकल्टी हो सकते हैं। तो कभी भी ज्यादा बात मत कीजिए, जितना पूछ रहे हैं मैनेजर उतना ही सवालों का आंसर दीजिए। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जहां तक बिजनेसमैन लोगों को लिए दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से पैसा लेके बिजनेसमैन लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसीलिए भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रेडिट मैनेजर लोग पूछते हैं कि कहाँ पे पैसा लगाओगे और कैसे बिजनेस के रन करोगे, इसके बारे में प्लानिंग जानते हैं, उसके बाद ही लोन अप्रूव करते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके आप ऐसा बताओगे कि मैं कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या तो कोई ऐसा जगह बताए जहाँ पे गैम्बलिंग से कंपैरिजन हो सकते हैं, तो इस जगह में क्रेडिट मैनेजर आपको लोन नहीं देगा। तो ऐसा पर्पस बताइए जो क्रेडिट मैनेजर को कन्विंस करे और आपका लोन अप्रूव हो जाए। अभी पर्सनल डिस्कशन में क्या बात करना चाहिए क्या नहीं बात करना चाहिए, उसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ और इन शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि आप कोई गलती ना करे पर्सनल डिस्कशन के टाइम पे। ट्राई टू टॉक लेस, जो मैं पहले ही बताया हूँ, जितना जरूरत हो उतना ही बताइए। हाँ, ऑब्वियसली पोलाइट रहिए। अपने तरफ से आपका फैमिली बैकग्राउंड बताना कोई जरूरत नहीं है, जो पूछ रहे हैं सिर्फ वही बताइए। कोई कोई वो बता देता है कि मेरा कोई रिश्तेदार है जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, या तो कभी कभी बताता है बहुत बड़ा लॉयर है। देखिए, बैंक जो होता है ना, ये पॉलिटिकल लीडर के साथ और जो लॉयर है इसके साथ बहुत अच्छा बनते नहीं है। उन लोगों को लगता है इस टाइप के लोगों को हम लोग लोन देंगे तो रिकवरी में डिफिकल्टी होगा, तो ऐसा मत बताइए। क्रेडिट मैनेजर को ऐसा मत बताइए कि आपको पैसे की बहुत जरूरत है, ये लोन नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम में फंसोगे, कभी भी मत बताइए। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, बैंक उनको लोन देना चाहता है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। अब लोन के इंटरेस्ट के बारे में पूछिए, लोन टेन्योर के बारे में पूछिए, ईएमआई के बारे में पूछिए। ऐसा सवाल आप क्रेडिट मैनेजर को करोगे तो क्रेडिट मैनेजर को लगेगा कि आप बहुत सीरियस है लोन को लेके, क्योंकि आपको ईएमआई पेमेंट भी तो करना है। तो इसमें क्रेडिट मैनेजर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, वैलिड पर्पस बताइए लोन लेने के लिए। देखिए, हर लोन का एक पर्पस होता है, चाहे वो होम लोन हो, चाहे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, चाहे कैस्केड लोन हो। हर अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग लोन देता है। जिस लोन के लिए आपने एप्लीकेशन किया है उस लोन का जो मेन पर्पस होता है वही पर्पस बताइए, दूसरा कोई पर्पस मत बताइए। आपने किसी के पास से पैसा लिया है इमरजेंसी के टाइम में, उसको आपको रिपे करना है, उसके वजह से आपने लोन लेना चाहते हो, ये कभी भी मत बताइए। क्योंकि मैनेजर को ये लगता है कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, आपको पैसा देंगे तो वापस आप पैसा रिटर्न नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे भी लोन रिजेक्ट हो सकते हैं। अब एक्सपेंसेस बताने के टाइम में बहुत कॉशियस रहिए।
कभी कभी कस्टमर एक्साइटेड होकर बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस के बारे में बता देते हैं, बोलते हैं 60,000 एक्सपेंस हो चुका है, कैलकुलेशन करके क्रेडिट मैनेजर देख लेते हैं और वहां पे दिखा गया है कि आपका सैलरी है 50,000। तो क्रेडिट मैनेजर नॉर्मली ये क्वेश्चन करेगा आप ईएमआई कैसे भरोगे, तो लोन अपने आप आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और कभी भी ये भी मत बताइए कि आपको बहुत कम एक्सपेंडिचर होता है, ऐसा बता भी दिया है। इसके लिए क्रेडिट मैनेजर क्या करता है, आपको बताते हैं कि ये सरप्लस पैसा आप क्या करते हो, तो आप जरूर बताओ कि इन्वेस्टमेंट करते हो, मगर ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में मत बताइए जैसे कि एफडी, जैसे कि म्यूचुअल फंड, क्योंकि इसके लिए पेपर वो लोग मांगेगा कि कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, देखना चाहेगा। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए जिसके लिए वो लोग डॉक्यूमेंट्स ना मांगे। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई लेट पेमेंट है उसके लिए भी सवाल करते हैं, इस केस में आप क्या बताओगे। नॉर्मली कोई इमरजेंसी एक्सपेंसेस के बारे में बताइए, हो सकता है कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर हो सकता है दूसरा कोई इमरजेंसी एक्सपेंसेस हो, क्योंकि आप ऐसे ही डिले पेमेंट करते हो ये देखेगा तो क्रेडिट मैनेजर वहां पे लोन अप्रूव नहीं करते हैं। पर्सनल डिस्कशन में क्रेडिट मैनेजर के साथ कैसे आप बात करोगे उसके बारे में मैं ओवरऑल आइडिया देने के लिए कोशिश किया हूँ। इसके बाद भी आपको मन में कोई सवाल रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस कमेंट का आंसर करेंगे। हम लोग लोन अरेंज का काम भी करता हूँ, आपको कोई लोन की जरूरत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे। अब मान लो ये वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो उस केस में आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, अलग से व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा टीम नेक्स्ट डे आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही लोन रिलेटेड सिविल स्कोर रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।